हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एंजल क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप पोर्शन हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, और इंट्रोडक्शंस दिया था हमने बेसिकली कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ हमें होनी चाहिए, उसके बारे में हमने आपको गाइडलाइंस दिया था। और अकाउंटिंग पोर्शंस पे हमने कहा था कि अगले क्लासेस में और अगले वीडियोज़ में हम डिफरेंट पोर्शंस पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें बड़ी सारी चीज़ हमने बताया था कि क्या क्या चीज़ हमें इसके अंदर कवर करना है। जैसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल्स बनाने हैं, तो वो सब चीज़ हमने डिस्कस किया था। आज उस पोर्शंस पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब पार्टनरशिप डीड की जब बात थी तो हमने कहा था कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स जो बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप फर्म जो बिजनेस करेगा, तो उसके बारे में वो सब कुछ डीड के अंदर लिखा होता है, और उस डीड के अकॉर्डिंगली कि क्या काम करना है, प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कौन काम करेगा, सैलरी कितनी लेनी है, रेम्युनरेशंस कितना लेना है, ड्राइंग्स अगर करता है तो उस पर इंटरेस्ट कितना पे करना है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स हाउ टू रन द बिजनेस, उसके रिगार्डिंग कल को अगर पार्टनरशिप बंद होगा तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो सारे चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स है, कोई भी पार्टनरशिप डीड हम ड्राफ्ट करते हैं एज अ प्रोफेशनल्स, तो समथिंग उसमें से क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, समथिंग वहाँ पे लैकिंग हो जाती है, या समटाइम्स बिजनेसमैन क्या करता है कि प्रोफेशनल्स लोगों से नहीं, खुद ब खुद वो पार्टनरशिप डीड तैयार कर लेते हैं अनप्रोफेशनल तरीके से, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाती है। तब ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम उसकी अकाउंटिंग्स कैसे करें। अब उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट का हमें हेल्प लेना पड़ता है, और पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ हमें क्या करता है, गाइड करता है कि हाउ टू प्रिपेयर द पार्टनरशिप डीड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। लेकिन अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ मिसिंग हो जाती है, वो चीज़ नहीं लिख पाते हैं हम, तो अगेन पार्टनरशिप एक्ट का हमें हेल्प लेना पड़ता है, और पार्टनरशिप उस सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है वो हमें गाइड करता है कि हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो जो मेन पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं। आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेनली अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले है कि सपोज करो कि पार्टनर्स अपना कैपिटल भी लेके आता है और लोन भी देता है। अब अगर पार्टनर्स लोन प्रोवाइड किया हुआ है किसको, फर्म को, तो उस लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि लोन अगर कोई देता है तो दे नीड द इंटरेस्ट। अगर हम बैंक या किसी थर्ड पार्टी को लोन देते हैं, या बैंक अगर हमें लोन देती है, तो बैंक हमसे क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है। वैसे ही अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर उसको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब अगर इंटरेस्ट की बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है कि कोई पार्टनर्स ने लोन दिया तो उस पर कितना % इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है वो सिंपली कहता है कि अगर ये चीज़ साइलेंट है, अगर वहां पे ये चीज नहीं लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6%। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है, पार्टनरशिप डीड में अगर वो चीज मेंशन होता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली पे करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल। अब कैपिटल जो पूंजी लगाता है, ऑनर जो पूंजी लगाया हुआ है, यानी कि पार्टनर्स जो पूंजी फर्म में दिया हुआ है, उस पर भी उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब अगेन पार्टनरशिप एक्ट जो हमारा है वो कहता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अकाउंटिंग में हम उस केस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट हम प्रॉफिट लॉस पे चार्ज नहीं करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, ड्राइंग। अब अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या और कोई सामान लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ऑलरेडी 11th में ड्राइंग टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात अगर करते हैं, और अगेन पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि कोई पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो अगेन सेम प्रोविजंस हमारा कहता है पार्टनरशिप एक्ट का कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। उस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे पार्टनर से। कब? जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि 12% इंटरेस्ट चार्ज होगा, या 18% चार्ज होगा, या 24% चार्ज होगा, तो आप वहां पे चार्ज करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन नहीं है, तो हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स के लिए सैलरी या रेम्युनरेशंस या कमीशन की जो बात होती है, वो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप उस केस में पार्टनर्स को सैलरी
नहीं देंगे अकाउंटिंग की एंट्री के समय में, आप उसको कमीशन नहीं दे सकते हैं, आप उसको रेम्युनरेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो फिर जो टर्म्स लिखा होगा, जो भी सैलरी लिखी होगी, जो भी कमीशंस लिखे होंगे, वो कमीशन हम अकाउंटिंग में उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉफिट। अब लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि डिविजिबल प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट था, उस नेट प्रॉफिट में से सारे इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो गया, हमारा सैलरी रेम्युनरेशन का एडजस्टमेंट हो गया, या रिजर्व वगैरह होता है उसका एडजस्टमेंट हो गया, वो सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं। और वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशंस उस रेशियो में होता है जो हमें पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा होता है कि किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में हमें उस प्रॉफिट को बांटना है, तो उस रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिवाइड करके पार्टनर्स को दे देते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में अगेन ये चीज नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि पार्टनर्स को कितना कितना और किस किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इन दैट केस हम अगेन कहाँ जाएंगे, हम हेल्प लेंगे पार्टनरशिप एक्ट का। और पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजंस वहां पे क्या कहता है, सिंपली कहता है कि इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर्स देन प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब कितना कैपिटल है उसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि किसी का कैपिटल 10 लाख का हो, किसी का कैपिटल 1 लाख का हो, किसी का कैपिटल 5 लाख का हो, हमें वो सब कुछ नहीं देखना है। उस केस में जितना प्रॉफिट होगा हर एक पार्टनर्स को इक्वली हम बांट देंगे। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको जरूर कैरी कीजिएगा। अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पीछे हमने बताया था कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आपके सिलेबस के अंदर जो पार्टनरशिप के अंदर है आपको नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होगी, हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में गिवन होगा। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना हम लोग सीख चुके हैं 11th के अंदर। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा, उसी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आएंगे। अब ये भी हमें पता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कंसेप्ट के थ्रू आप अगर समझने की कोशिश करती हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अब जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट पता है तो कोई भी अकाउंट बनाना आपके लिए बड़ा ही ईजी हो जाएगा। अब अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट आया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट अगर हमारे पास आया हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा, कोई ना कोई एंट्री तो पास होगी। जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करेंगे या इवन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो आपको एंट्री पास करनी होती है। एंट्री ही सबसे मेन चीज होता है अगर रियल लाइफ में अगर हम जाते हैं तो, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा बहुत कुछ बना के दे देता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ पे आप काम करोगे तो इसे बनाने की जरूरत ही मैनुअल नहीं होती है, वो आपको सॉफ्टवेयर बनाता है। आपको क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अगर करेक्ट एंट्री आप पास करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये अकाउंट्स बन के तैयार हो जाएगा। अब जो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, क्या है उसकी एंट्री पास होगी। तो जब भी आप अकाउंट बनाओ तो उसकी एंट्री के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करो, तभी आपका कंसेप्ट क्या होगा, सही होगा। और एक बार कंसेप्ट बन जाएगा फिर आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। नॉर्मली आपको आपके 11th के 12th के लेवल में कभी भी एंट्रीज पास करने के लिए नॉर्मली इस ढंग का नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब हम सीखेंगे, अगर लास्ट क्लास में याद होगा तो हमने कहा था कि करेक्शन रेक्टिफाइड करने के लिए आपको पूछेगा। अब वहां पे रेक्टिफाइड एंट्री आपसे पूछा जाएगा। अब आपको मेन एंट्रीज ही पता नहीं है तो रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करोगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री पास करने के लिए नॉर्मल और जनरल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, अगर बिजनेस के पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो उसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस एंट्री से इवन वापस 11th में जाके ध्यान दीजिए कि 11th में जब आप लेजर बनाते थे तो कैसे पोस्टिंग करते थे, जिसके लेजर में पोस्टिंग करनी हो वो आपका जिस साइड में है, डेबिट में है या क्रेडिट में है, वहां पे जाके हम क्या करते थे, उसको पोस्टिंग करते थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहां हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट को कहां लिख देंगे हम,
क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्रेडिट पोर्शन से 2 लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक उल्टा, अगर सपोज करो कि नेट प्रॉफिट की जगह पे यहाँ पे लॉस होता, नेट लॉस होता, फर्म में अगर नेट लॉस आता तो ये एंट्री क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लॉस हमारा कहाँ आ जाता है, इस साइड में आ जाता है, यानी कि डेबिट साइड में आ जाता है। तो इस ढंग से हर एक जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स को एंट्री के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अगर पोस्टिंग करोगे तो बड़ा काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर, यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमारा है, उस नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके कैसे आएंगे। अब यहाँ पे देखो डेबिट साइड में ये सारे क्या है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, रिजर्व है, वन बाय वन। जैसे हम सैलरी की बात करते हैं, अब सैलरी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, सारे प्रोविजंस हमारे कंप्लाई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है या फिर कमीशन देना है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। अब पहली एंट्री किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को दे रहे हैं तो वो पार्टनर्स का जो भी ट्रांजेक्शन होगा उससे कैपिटल अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अब सैलरी और कमीशन बिजनेस के लिए क्या होगा, एक ढंग से ये एक्सपेंस है या अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो सैलरी और कमीशन को हम क्या करेंगे, सैलरी और कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और कहाँ लेके जाएंगे इसको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके साथ दूसरी एंट्री भी तो होगी, सैलरी यहाँ पे तो आ गया, लेकिन जो ये सैलरी है वो कहाँ से निकालेंगे आप, कौन से अकाउंट से निकल के आएगा, तो उसके लिए हमने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स को जो कुछ भी हम देते हैं उसका हम एप्रोप्रिएशन करने के लिए उसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन। अभी देखो सैलरी यहाँ पे क्या है, डेबिट, और सैलरी यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होके क्या हो गया, ये खत्म। इसका मतलब इसका जो नेट एंट्री अगर हम पास करके देखें तो नेट एंट्री क्या बन गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब सैलरी कमीशन जो भी आप पार्टनर को दे रहे हैं, या इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें उसको भी सेम एंट्री हम पास करेंगे, एक ही चीज को रिपीट नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों चीज हम पार्टनर्स को देते हैं, तो पार्टनर्स को देते हैं तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, सैलरी है तो सैलरी, कमीशन है तो कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस सबको हम क्या करेंगे, डेबिट, और पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, ये सब क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, नेट प्रॉफिट को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, उससे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में किसको करेंगे, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी, कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन, और इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट ये कैंसिल, तो एक इफेक्ट इसका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि इस डेबिट साइड में ये देखिए, डेबिट साइड में हमने सैलरी लिखा हुआ है, हमने कमीशन लिखा हुआ है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, और दूसरा इसका पोस्टिंग कहाँ जाएगा, दूसरा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जब सीखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सारा अमाउंट आएगा कि सैलरी कितना उसको मिला है तो उसके क्रेडिट में लिखा हुआ मिलेगा, उसको कमीशन कितना मिला है उसको क्रेडिट में लिखा हुआ होगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला होगा तो वो उसके क्रेडिट में लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, लेकिन आगे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख जाए। तो अब देखो सैलरी की बात हमने कर ली, कमीशन की बात कर ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, अगेन 11th का थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। 11th में जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये रिजर्व, प्रोविजंस, ये सारे चैप्टर्स में आए हुए थे। तो रिजर्व जो होता है बेसिकली बिजनेस अपने लिए फ्यूचर्स में जब उसको जरूरत पड़ती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिजर्व हैं तो थ्योरेटिकल प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम यहाँ सिंपल बात कर रहे हैं जनरल रिजर्व के लिए। अब बिजनेस को फ्यूचर्स में पैसों की जरूरत होगी तो वो क्या करता है, अब अगर प्रॉफिट, सपोज करो कि 4 पार्टनर्स है, चारों पार्टनर्स प्रॉफिट लेके चला गया, अब फर्म के पास प्रॉफिट का कोई हिस्सा बचा हुआ नहीं है, और आगे जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो फिर चारों पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाएगी। हो सकता है कि उसमें से किसी पार्टनर के पास पैसा उस समय नहीं हो, तो बिजनेस सफर करेगा। तो इसलिए बिजनेस में जब सही प्लानिंग के जरिए जब बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट आता है तो उसका सर्टेन % हम क्या करते हैं, रिजर्व में निकाल के रख देते हैं, कुछ अमाउंट हम रिजर्व में रख देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो उस रिजर्व को निकाल के बिजनेस क्या करेगा, अपना काम करेगा।
और रिजर्व के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो हम पार्टनर्स को बांटेंगे। अब अगेन रिजर्व क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस पे चार्ज करेंगे। तो रिजर्व अगर हमारा है तो अगेन इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू जनरल रिजर्व या जो भी स्पेसिफिक रिजर्व आपको बनाना है तो उस रिजर्व के नाम पे या जिस भी नाम से आप रिजर्व रखना चाहते हैं उस रिजर्व का यहाँ पे हम नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये रिजर्व कहाँ आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन उससे पहले क्रेडिट साइड में देखेंगे। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नेट प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे आएगा, लॉस आएगा तो यहाँ पे आएगा। पहली एंट्री हमने यही बताई थी। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अब ड्राइंग क्या होता है ये आपको पता है कि जब कोई पार्टनर्स या ऑनर्स बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है या पार्टनरशिप एक्ट भी कहता है कि अगर कोई ड्राइंग करता है पार्टनर्स तो उस पर उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो एक ढंग से वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो गया, फर्म के लिए रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो रहा है उसका। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चार्ज करेंगे। अब अगेन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने पढ़ी थी दो, यहाँ पे दो एंट्री पहले हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इसका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल पे भी जाएगा। अब पार्टनर्स के कैपिटल्स में से वो पैसा क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि वो ड्राइंग क्या है, फर्म को उसको देना है। अब यहाँ पे जो एंट्री आएगी पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे देखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स। अब यही इंटरेस्ट कहाँ आएगा, ये इंटरेस्ट आएगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम मैनर में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट था, दूसरी एंट्री में डेबिट था, और क्रेडिट और डेबिट नल। अब क्या बच गया हमारे पास, अगर फाइनल और क्लब एंट्री करके देखोगे तो ये सिंपली हमारा कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा कि ड्राइंग के ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में फिगर आ गया हमारे पास, डेबिट साइड में सारे फिगर्स आ गए। इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको बांटेंगे कैसे, तो जो भी रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इस बैलेंस अमाउंट को यहाँ पे बांट के दिखाएंगे। अब अगर प्रॉफिट रेशियो 3:2 है तो 3:2 में बांट देंगे। अदरवाइज अभी जो स्टार्ट जब हमने किया था तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और उसमें हमने एक पॉइंट बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसीलिए पहले हमने 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीज बताया, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी, या फिर हमने सैलरी कमीशंस के बाद रिम्यूनरेशंस की बात की, या प्रॉफिट की बात की। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीज है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब अगर सपोज करो कि सैलरी नहीं है मेंशन हमारे पास, अब सैलरी हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी को हम कभी भी डेबिट नहीं करेंगे। अगर पार्टनर्स लेता भी है तो वो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, वो एज पर द लॉ अलाउड नहीं है अकाउंटिंग्स में ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जरूर समझ में आ गया होगा। एंट्री के जरिए कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपका परफेक्शन बढ़ेगा। नहीं तो रट्टा मारने का चीज़ नहीं है, अकाउंट कभी भी रटने की चीज़ नहीं है कि आपने रट लिया भैया, सैलरी इधर कर दिया, कमीशन इधर कर दिया, नेट प्रॉफिट इधर कर दिया। आप कंफ्यूज कर जाएंगे जब क्वेश्चंस बड़े होंगे तब। अब एंट्री समझ में आ रहा है, इस एंट्री के अकॉर्डिंगली क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, तो आप आसानी से
कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कितना भी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप उसको इंटरप्रेट करके रफ में आप एंट्री लिख लीजिए और फिर देखिए कि पोस्टिंग कहाँ जाता है, गलती होने के चांसेस नहीं है। अब प्रैक्टिकल, अब ये तो फॉर्मेट हमने बता दिया, उसकी एंट्री भी बता दी। अब एक आध क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। और अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। ए बी सी 3 पर्सन्स हैं, जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2018 को, और इन्होंने कैपिटल लगाया, ए 2 लाख रुपए का, बी 3 लाख रुपए का और सी 5 लाख रुपीज का। समरी हम लिखते चलते हैं यहाँ पे, कैपिटल ए बी सी। जब भी आप प्रैक्टिकल बनाओ तो क्वेश्चंस में क्या क्या इनपुट है उसको एक जगह आप शॉर्ट में लिख लो, ताकि बार बार आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अच्छा ट्रिक होता है ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो। नाउ ए रिसीव सैलरी ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000। अब अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लिखता है कि सैलरी जो ए को मिल रहा है कितना, ₹10,000 पूरे साल का मिल रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस में समटाइम्स पर मंथ देगा तो आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा पूरे ईयर में कितना उसको मिला। बी रिसीव कर रहा है कमीशन। अब कमीशन और रेट कितना है, 5%। किसका भाई, 5% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये सब चीज बारीकी से पढ़ना होगा आपको क्वेश्चंस में कि डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन मिल रहा है या नेट प्रॉफिट पे कमीशन मिल रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है हमारा 5%। देन ड्राइंग, अब ए बी सी तीनों ने ड्राइंग किया हुआ है, ए बी सी तीनों ने 20,000 और 20,000 का ड्राइंग किया हुआ है। और अगेन इस पे भी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 5%। लास्ट में कहता है कि नेट प्रॉफिट जो फर्म का है वो कितना है, 5 लाख रुपीस। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 5 लाख रुपीस। और ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमें कहता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल 2018 से हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, तो एंड कहाँ करेगा, 31 मार्च 2019। अब ये समरी हमने लिख लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का पहले फॉर्मेट बना देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। बड़े लोग कंफ्यूज करते हैं, वर्ड बैलेंस शीट जब भी बनता है तो एज ऑन लिखा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे जो पिक्चर होता है वो पूरे साल की एक्टिविटीज का होता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। या अब फॉर्मेट अभी पीछे हम लोग देखे थे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फॉर्मेट सही से बनाइएगा। अमाउंट लिखते हैं तो करेंसी का सिंबल लिखना मत भूलिएगा। पर्टिकुलर्स तो प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए आपकी, और सो ऑन। अब अगर पीछे एंट्री याद होगा तो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है बाय नेट प्रॉफिट। हाउ मच अमाउंट क्वेश्चंस में गिवन है, 5 लाख रुपीस। टिक मार्क कीजिए, इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया। नाउ अब सैलरी, सैलरी प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, डेबिट होता है। तो टू सैलरी, कितना सैलरी है, ए को दे रहे हैं तो सैलरी ऑफ ए 10,000 रुपीज। इसके अलावा आपका क्या है, कमीशन। अब कमीशन कर रहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे है, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट तो पता हो कि कितना है, देन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 बंदा है, ए बी और सी, तीनों का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 लाख रुपीज है, 2 लाख का रेट क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। वैसे ही बी का निकालिए, 3 लाख रुपीज का कैपिटल है, उस पर 5%, तो 5% कितना हो जाएगा 15,000। और सी का कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपये का, 5 लाख रुपीज का 5% कितना हो जाएगा 25,000। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। देन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग गिवन है वो सब हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अब ड्राइंग कितना है 20,000 ईच, और 5% वहाँ पे कह रहा है कि हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए बी सी 20,000 का 5% कितना हो जाएगा 1,000 रुपीज़। तीनों का अमाउंट सेम है तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम होगा।
3000 रुपीज़। ना डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी क्रेडिट साइड में अमाउंट है, अब क्रेडिट साइड में जो हमारा अमाउंट आ गया वो आ गया 5,03,000। डेबिट साइड में अमाउंट कितना है 50 + 10 60,000। 60,000 यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये फिगर हमारा बचेगा 4,43,000। दिस इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट का 4,43,000 ये हमारा क्या हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चंस में करा था कि कमीशन जो मिलेगा किसको, बी को, सी को, कमीशन सी को मिल रहा है तो 5% डिविजिबल प्रॉफिट का। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 4,43,000। अब यहाँ पे दो चीज होता है। अब यहाँ पे अगर वो कहता है कि कमीशन के बाद या कमीशन के पहले, तो नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट का नेचर जो होता है उसको अगर आप इंटरप्रिटेट करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि जो कमीशन है माइनस करने के बाद जो आएगा वो फिगर डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। इसका मतलब ये जो 4,40,000 है ये एक्चुअल में डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। इसमें क्या इंक्लूड है भाई, इसमें कमीशन इंक्लूड है। तो कमीशन आपको माइनस करना पड़ेगा। अब कमीशन का अमाउंट नहीं पता है लेकिन हमें क्या पता है, हमें रेट पता है। रेट पता है तो सिंपली मैथमेटिकल टूल्स यूज कीजिए आप। अब 5% का है। अब अगर हम ये लेट कर लेते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन अगर 100 है, सॉरी डिविजिबल प्रॉफिट अगर हमारा 100 है, ये अगर हम लेट करते हैं और कमीशन कितना है, परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 अगर हमारा वो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसमें अगर हम कमीशन ऐड कर देते हैं तो 100 + 5 यानी कि 105 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन। ये लेटेड अमाउंट हो गया। अब 105 में हाउ मच अमाउंट ऑफ कमीशन, 5 रुपीज। तो 4,43,000 में कितना कमीशन होगा, हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5/105 मल्टीप्लाई 4,43,000। अब इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कमीशन कहलाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो फिगर आ जाएगी 21095.23, राउंड ऑफ कर लेंगे 21095, ये हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन। तो 21095 ये हो गया हमारा कमीशन। अब डेबिट साइड में सारे अमाउंट्स आ गए, क्रेडिट साइड में सारे अमाउंट आ गए। अब इसका जो डिफरेंसेज होगा 5 लाख और 3,000, 5,03,000, उसमें से हम इन सबको माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे। टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। अब किस रेशियो में बांटेंगे, अब स्टार्टिंग के पॉइंट्स पे आ जाइए, जहां पे हमने कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चंस में पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा। अब अगर इस क्वेश्चंस को दोबारा जाके आप पढ़िए, अब उसमें देखिएगा कि कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन